हेलो मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। और आज की रीडिंग हम करेंगे करंट एनर्जी, फीलिंग्स और सिचुएशन के बारे में गाइडेंस देखेंगे। और सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस मीन राशि, तो परशुराम जी का कार्ड है आपके लिए। और राक्षसों का वध करने वाली ये परशुराम जी हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। और यहाँ पर इनकी एक टीचिंग एबिलिटी है और शिक्षण क्षमता है, जो कि आप में भी हो सकती हैं और इनके गुण भी आप में हो सकते हैं। तो एक सबसे पहला गुण है शिक्षण क्षमता। लोगों को टीच करना, ज्ञान देना, नॉलेज शेयर करना। और न्याय हो सकता है, जस्टिस के रूप में आप जाने जाते होंगे। तो सबके लिए एक अंतिम न्याय आप बनाते होंगे कि ऐसे करना हो। कि आपकी एडवाइस हो सकता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं। और मार्शल आर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई कौशल आप में हो सकता है, योद्धा की भावना हो सकती है। और गुणों में शांतिपूर्ण परिवर्तन करना। तो आप में बहुत सारे गुण भी हो सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने गुणों को परिवर्तित करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, इनके गुण आ रहे हैं, इनकी विशेषताएं हैं जो कि आप में भी हो सकती हैं और इनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ओके, तो अभी के लिए ये आपके लिए कार्ड है। आगे हम आपकी रीडिंग देखते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जी रहेंगी और क्या गाइडेंस रहेंगी। स्पाइसेस मीन राशि, लाइफ एक्सपीरियंस, 10 ऑफ अर्थ, टू ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर, द लवर्स, टू ऑफ फायर, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ अर्थ। स्पाइसेस जो आपका पहला कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आपके लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि आपके लाइफ की एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है ये। और यहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। और एक शक्तिशाली रहस्य है इन घटनाओं के पीछे, जहाँ पर कोई बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई बदलाव होने जा रहा है। और अब आपको अपने पंख फैलाने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि अब इस समय में खुलकर जीने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस था जो आपने ले लिया है और अब आपको खुलकर जीना है अपने एक्सपीरियंस के साथ। ओके, तो ये पहला मैसेज है आपका। और 10 ऑफ अर्थ, यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का मतलब है कि एक हैप्पी फैमिली है। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली लाइफ है, जहाँ पर चिल्ड्रंस हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फाइंडिंग मैजिक इन लिटिल थिंग्स इन लाइफ, और छोटी छोटी चीज़ों में आपके लाइफ में मैजिक हो रहा है, एक जादू की तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत भी हो सकती है आपको। ओके, और तीसरा मैसेज है टू ऑफ वाटर। यहाँ पर एक रिलेशनशिप है जो कि कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और लगातार आप करीब होते जा रहे हैं अपने पर्सन के साथ। यहाँ पर क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को फॉरगिव कर रहे हैं या आपको फॉरगिवनेस मिल रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर
फॉरगिवनेस लगी हुई है और यहाँ पर संघर्ष ख़त्म हो रहा है, संघर्ष का सकारात्मक समाधान हो रहा है। ओके, 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। और 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर से योर विश कम ट्रू, आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। और हो सकता है कि जीवन के प्रति अब आपका प्रेम जागृत हो रहा है, आप प्रेम करना लग गए हैं, हर चीज़ से प्यार कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर कार्ड है। और इसके साथ ही साथ द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी के साथ करीबी रिलेशनशिप है। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर के कार्ड से भी है, तो एक रिलेशनशिप में है जहाँ पर कि आप एक इंटीमेट हो रहे हैं। और केयरफुली, अगर आप सिंगल्स हैं तो केयरफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पहले सही से देखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ वेट कीजिए। ओके, किसी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा आपको छानबीन करने की ज़रूरत है। और आपके लिए अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं, तो वहाँ पर आप किसी लवर्स के साथ डील कर रहे हैं आपके, और जहाँ पर करीबी दिखाई दे रहा है, आप करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक इंटीमेट रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, आकर्षण यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से। और गुड हेल्थ दिखाई दे रही है, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ 2 ऑफ फायर, तो यहाँ पर आप अपनी पावर में आ रहे हैं और न्यू पार्टनरशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो 2 ऑफ फायर से कोई डिसीजन भी आप बना रहे हैं, अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ है 3 ऑफ अर्थ, यहाँ पर दी पावर ऑफ क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके क्वालिटी वर्क को लोग पहचान रहे हैं और आप एक प्लेयर की तरह दिखाई दे रहे हैं। गुणवत्ता यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके काम की, आपके काम को मान्यता मिल रही है यहाँ पर, और आप एक टीम प्लेयर बन रहे हैं। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ दी एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए, तो यहाँ पर भरपूर आनंद ले जीवन का। ओके, यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि अपने सपनों को जन्म दें और खुद का पोषण भी करें और दूसरों का पोषण भी करें। तो यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पर नर्चरिंग, केयरिंग और एक मदरहुड का कार्ड है ये। तो कुछ न कुछ चीज़ों को जन्म दे रहे हैं, बर्थ हो रहा है जैसे। तो जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, औरों का ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये ओवरऑल लाइफ की एक रीडिंग है। आगे हम देखते हैं आपके लव रीडिंग में देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। पाइसेस मीन राशि, नेक्स्ट 15 डेज एनर्जी राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपका। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर जो भी सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन से रिलेटेड ये कार्ड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक चेंज बताता है लाइफ में। यहाँ पर हो सकता है कि एक कार्मिक रिजल्ट था आपकी लाइफ का जो कि पूरा हो चुका है। अब डेस्टिनी में एक चेंज दिखाई दे रहा है जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ से एक लाइफ में एक नई तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो कि एक पॉजिटिविटी को बताता है। आगे का कार्ड है यहाँ पर द स्टार, जो कि हीलिंग को बता रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद स्टार का कार्ड, एक होप मिल रही है लाइफ के लिए और आप पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, या आपकी लाइफ की हीलिंग हो रही है, या स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर हो सकता है कि मेंटेन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। और यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हीलिंग वर्क पर काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, और इसके साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि लाइफ में बताता है फाइटिंग की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेशन, ईगो
और इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर है जो कि सही नहीं है लाइफ में। 5 नंबर की एनर्जी है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है और अपने आप को भी चेंज की ज़रूरत हो सकती है आपको। तो यहाँ पर ये एनर्जी हो सकता है कि चेंज लेकर आ रहा है, एक हीलिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और इसके सेवन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी या आपने खुद ही अपने लिए ब्लॉकेजेस बनाई थी। आपके लिए दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने बनाई हुई हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। तो चैलेंज आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं और आप फाइट कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन में आप थे जहाँ पर कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा था लोगों से, लोगों की एनर्जी से, या कुछ आपको अगर सही नहीं लग रहा था तो प्रोटेक्ट कर रहे थे आप अपने आप को, डिफेंसिव हो रहे थे। लेकिन अब आपकी लाइफ में एक हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आगे और देखते हैं। पाइसेस मेन राशि नेक्स्ट 15 डेज। पाइसेस 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस मेन राशि डेथ का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। इसके साथ ही साथ है पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, ये कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग रख रहे हैं या अपना ऑफर देना चाहते हैं अपनी तरफ से, किसी के लिए ड्रीमर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एनर्जी चेंज हो रही है आपकी लाइफ में और आप किसी के लिए फील कर रहे हैं, ओके। और रोमांटिक प्रपोजल है ये और आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर भी रोमांटिक प्रपोजल है। दोनों कार्ड सेम बात कर रहे हैं यहाँ पर और ऑफ़र हो सकता है। यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके लाइफ में एक शिफ्ट दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ आप फील कर रहे हैं किसी के लिए और ड्रीमर हो रहे हैं, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर इनमें से कोई हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपके लाइफ में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसके रिजल्ट को देख रहे हैं, आउटकम को देख रहे हैं। तो और हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे आने वाले टाइम में। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। आपको प्रॉफिट होगा इस चीज़ में और आप हार्वेस्ट कर पाएंगे, ओके। और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग है यहाँ पर। या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ये पर्सन अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है और इसके रिज़ल्ट इसको मिल रहे हैं आने वाले टाइम में। और इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि कोई पर्सन है यहाँ पर जो कि कहीं से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में। और हो सकता है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है या मेंटल क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए या कोई पर्पस है उसको पूरा करना है। कुछ ना कुछ यहाँ पर नॉलेज लेने की बात करता है ये कार्ड, ओके। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और इसके साथ ही साथ डेथ की एनर्जी आ रही है। तो डेथ की एनर्जी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग। तो कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हैं और कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लॉस भी हुआ है आपको पास्ट में और एक चेंज भी लाइफ में आया है जो कि एक सडन चेंज है। तो सन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके, डेथ की एनर्जी से निकल कर। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये कार्ड चाइल्डहुड मेमोरीज, पास्ट इन्फ्लुएंस और रियूनियन, इसके साथ ही साथ
क्रिएटिविटी, काइंडनेस, गुडविल। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो कि पास्ट से रिलेटेड है, आपके चाइल्डहुड में यहाँ पर ट्रॉमा कोई दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस चीज़ से आप अभी भी कनेक्टेड हैं। ओके, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। और अगर पास्ट में आपके चाइल्डहुड में कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हुआ था तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है और इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक मेडिटेशन होती है ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की, तो इस पर आप काम कर सकते हैं अपने लिए। और इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर आपकी विशेस फुलफिल दिखाई दे रही हैं और आपके ड्रीम्स हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ 9 ऑफ वाटर का कार्ड भी यही बताता है। तो हो सकता है कि अब आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में और हो सकता है कि आपकी एक विश है। ओके, और अब वो विश पूरी हो रही है। तो जो भी हो रहा है पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। ओके, तो ये आपकी रीडिंग आ रही है लव रिलेशनशिप में। अभी हम आपके करियर में देख लेते हैं आपके करियर में क्या एनर्जी आ रही है। पैसिस मीन राशि के करियर में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, कैसी एनर्जी रहेंगी पैसिस मीन राशि। तो यहाँ पर द चैरियट और 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर और देख लेते हैं 3 ऑफ wands। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। चैरियट के कार्ड से आप आगे बढ़ रहे हैं और विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ wands है जो कि विक्ट्री बताते हैं। तो आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव हार्ड वर्किंग एनर्जी है और आपकी लाइफ की एक जर्नी दिखाई दे रही है जिस जर्नी पर आप निकल रहे हैं और ये जर्नी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं आपके लाइफ में लेकिन आप इन्हें फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर डेडिकेशन के साथ आपका काम लगेगा और फोकस आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको रखना होगा इस चीज़ में जो भी आप चाहते हैं और आप ईज़िली अचीव कर लेंगे जो भी आपके गोल है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हार्डरशिप हुई है पास्ट में क्योंकि द टावर का कार्ड भी है यहाँ पर। तो टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है। ओके, लाइफ में जो कि आपने सोचा नहीं था, एक चेंज लाइफ में आया है और अब आप उस चेंज से गुजर रहे हैं, इस हार्डरशिप से निकल रहे हैं और कहीं दूर जाने का सोच रहे हैं। और यहाँ पर ट्रैवल स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोग ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अगर ट्रैवल नहीं है तो आप अपनी फीलिंग्स को चेंज होते हुए देखेंगे, अपनी भावनाओं को चेंज होते हुए देखेंगे और कुछ पेन से निकलते हुए दिखेंगे। ओके, यहाँ पर है। और 6 ऑफ wands पर विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्निशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेम, फेम कुछ लोगों के लिए हो सकता है और लोग आपको पहचान रहे हैं। ओके, और लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, क्राउड बहुत सारा है यहाँ पर और हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्टिव लोग हैं आपके लिए। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपके गोल्स हैं जो कि प्रैक्टिकल आपके प्लान्स हो सकते हैं और आप बहुत बुद्धिमानी के साथ, चतुराई के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस पर आपका फोकस है। ओके, और हो सकता है ब्लंट है, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। 6 ऑफ wands, यहाँ पर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और हो सकता है कि आपने कुछ सोचा है, कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं और उसके लिए वेट कर रहे हैं और अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो आप तैयार हैं बस उस चीज़ में उतरने के लिए जो भी आपने अपने लिए सोचा है, एक नया वर्ल्ड, नई दुनिया या नए तरीके से कुछ चीज़ें करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी रीडिंग करियर में आ रही है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस में क्या निकलता है।
स्पाइसेस मीन राशि, स्पाइसेस मीन राशि क्या गाइडेंस है? और देखेंगे अबंडेंस, हेल्प इज ऑन वे है आपका, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपके रास्ते में एक नई शुरुआत आ रही है, अच्छी चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए और आपके सपने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ईश्वर के प्रति आप समर्पित रहिए और इसके साथ ही साथ अपने डरों का सामना करें। जो भी आपके डर हैं उनको एक्सेप्ट करें सबसे पहले, फिर स्वीकार करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि वो आपको पीछे खींच रहे हैं, ओके, कुछ डर हैं जो कि आपके रास्ते में आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में होता है जहाँ पर चीज़ें सरफेस पर आती हैं और हमको उनको पहचानना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं वो, और उनको ठीक करना होता है। वो नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके, तो आपको देखने की ज़रूरत है। और जो दूसरा कार्ड है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। ये कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ है, ओके, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी स्थिति आपके हाथ में है। और हालांकि आपको अभी पहुंचने में वहां पर थोड़ी देर लगेगी, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपका जीवन असंतुलित है, डिसबैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पर समस्याओं का कारण हो सकता है कोई योजना बनाने में आप असफल हो रहे हैं या एक बैलेंस की कमी है। तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं वहाँ पर, ओके, लेकिन आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ हेल्प इज़ ऑन द वे। तो यहाँ पर यूनिवर्स का आंसर है आपके लिए, जिन भी चीज़ों का आंसर आपको चाहिए और जो भी आपके क्वेश्चन हैं, डोंट वरी, ओके, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, ओके, तो चिंता ना करिए। और इसके साथ ही साथ डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में भरे हुए हैं और इस टाइम नेगेटिविटी है, क्योंकि एक पॉजिटिव टाइम भी है, सेलिब्रेशन है, दीपावली है, तो इस मौके पर जितनी पॉजिटिविटी रहती है उतनी नेगेटिविटी भी रहती है, ओके, तो बैलेंस होता है, ओके। तो यहाँ पर नेगेटिविटी को आप बढ़ावा ना दें, ओके। अगर आप ऐसे कुछ लोगों के साथ हैं तो आर्ग्यूमेंट से बचें, ओके। और हो सकता है कि ये चीज़ें आपको परेशान करें, ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा ना दें, ओके, ये यहाँ पर मैसेज है। और तीसरा मैसेज है अबंडेंस। तो यू विल रिसीव अबंडेंस। तो अबंडेंस किसी भी रूप में आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है आगे आपके लिए। तो यहाँ पर रिसीव कर रहे होंगे अबंडेंस, मनी से रिलेटेड हो गया, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो गया, लव, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अबंडेंस किसी रूप में भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ओके पाइसेस। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आप रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस आपसे मैच कर रहे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय।